एक गांव में रमेश नाम का एक चना चाट मसाला बनाने वाला रहता था। हर रोज शाम को चाट खाने के लिए उसके दुकान के पास लोग जमा हो जाते थे। उसका चाट खाने के लिए दूसरे गांवों से भी लोग गाड़ियों में आते थे। नतीजा ये हुआ कि उस गांव के उस सेंटर में बाकी किसी भी स्ट्रीट फूड के पास कोई भी नहीं जाता था। रमेश का चना चाट का मशहूर होने का एक राज था उसका एक सीक्रेट मसाला जो वो प्रयोग करता था। उस मसाले का रेसिपी उनके पुश्तों से चला आ रहा था। वो रेसिपी उनके परिवार वालों के अलावा बाहर किसी को भी नहीं पता था। एक दिन उस सेंटर में एक रेस्टोरेंट ओनर संदीप अपने असिस्टेंट छोटू से, ए छोटू, उस रमेश की वजह से अपना धंधा भी ठप हो रहा है। हमारे पास कोई छोले भटूरे खाने नहीं आता है। किसी तरह उसका सीक्रेट मसाला रेसिपी को पता लगाना ही होगा। हमने अगर उसे अपने सब्जियों में इस्तेमाल किया तो उसका धंधा ठप करके हम आगे बढ़ सकते हैं, पर उसे पता कैसे लगाएं? वो रेसिपी रमेश और उसके भाई के अलावा और कोई नहीं जानता सर। पता नहीं क्यों रमेश अपने भाई को घर से बाहर जाने ही नहीं देता। उसके भाई को जो भी चीज चाहिए हो वो घर पे ही लाकर दिला देता है। तो किसी भी तरह उसके भाई को बाहर निकालना होगा और उससे वो रेसिपी उगलवाना होगा। अगर वो फॉर्मूला हमें पता चल जाए तो वही मसाला हम भी बनाएंगे और उसके चाट के दुकान के सामने तुम्हारे लिए एक चाट की दुकान खोलकर दे दूंगा। तब उसका धंधा बिल्कुल ठप हो जाएगा। उस दिन रात को रमेश चाट की दुकान बंद करके अपने घर गया। घर पर रमेश का भाई सुरेश डॉक्टर के भेष में था। सुरेश रमेश से, अरे भैया, आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ। अभी अभी मैंने एक पेशेंट का सर्जरी किया और उसका दिल काट कर बाहर निकाल दिया। रमेश परेशान होकर, भैया आपने दिल काट दिया? किसे मार डाला तुमने? वो पेशेंट कहाँ है भैया? कहकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। वो रसोई में है। वो कोई और नहीं, हमारी मुर्गी है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था तो मैंने निकाल दिया। रमेश ने गहरी सांस ली और, भगवान, जिस भाई को ये धंधा संभालना था उसे यूं पागल क्यों बना दिया भगवान? इसे यूं बच्चे की तरह और कितने दिन संभालूं भगवान?